फ्लोरा को फैशन का बहुत शौक था। वो बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उसका मोटापा उसके ड्रीम में रोड़ा बन जाता था। उसे शायद ही कोई फैशन का ड्रेस फिट होता था, इसलिए वो खुद का डिजाइन किया हुआ सूट पहनती है। एक दिन मोहल्ले की औरतें त्योहार के साथ साथ फैशन शो ऑर्गेनाइज करने की बात करती है। महिलाएं मॉडलिंग के लिए फ्लोरा का नाम देती है, लेकिन विक्की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम बहुत मोटी हो, तुमसे सैंडल पहनकर रैंप वॉक नहीं होगा। ये सुनकर गुस्से में फ्लोरा विक्की का चैलेंज स्वीकार कर लेती है। वो सैंडल पहनकर अभी 2 कदम चली ही थी कि उसका 100 किलोग्राम वजन का भार सैंडल सह नहीं पाती और वो धड़ाम से गिर जाती है। दूसरी तरफ फ्लोरा का पति बैजू का नौकरी चला जाता है। घर में टेंशन का माहौल था। तभी फ्लोरा के मोबाइल पे वीडियो कोलैबोरेशन के लिए मेल आता है, जिसके लिए उसे 45,000 मिलने वाले थे। फ्लोरा ये खुशखबरी अपने पति को बताने जाती है, लेकिन बेरोजगार होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में वो उस पे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्लोरा की सास को जगमोहन जी का कॉल आता है। वो कहते हैं, कोलकाता में एक कपड़े का शोरूम में काम खाली है, बैजू को वहाँ भेज दीजिए, काम मिल जाएगा। जगमोहन जी कुर्ता पाकर बहुत खुश थे। वो आभार व्यक्त करने के लिए फ्लोरा की सास को कॉल करते हैं और बैजू को कपड़े का शोरूम में नौकरी दिला देते हैं। बैजू कोलकाता जाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन फ्लोरा को डांटने की वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। रास्ते में अचानक बस खराब हो जाता है। तभी पता चला कि विक्की भी उसी बस में थी। वो भी कोलकाता फैशन शो के लिए जा रही थी। इधर फ्लोरा की सास को अचानक से चक्कर आ जाता है। वो वहीं गिर जाती है। डॉक्टर बताते हैं, इन्हें बहुत कमजोरी हो गया है, हो सके तो इनके लिए एक नर्स रख लो जो इनका ख्याल अच्छे से रखेगी। लेकिन पैसे के तंगी की वजह से फ्लोरा खुद सासू माँ का ख्याल रखती है। अगले दिन फ्लोरा को एक बड़ी कंपनी से फोटोशूट का ऑफर आता है। वो फोटोशूट का ऑफर स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसकी शर्त होती है, वो बिना फेस दिखाए फोटोशूट करवाएगी। कंपनी भी फ्लोरा का शर्त मान जाता है। अब फ्लोरा का फैशन का काम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। देखते ही देखते उसका फॉलोवर मिलियन क्रॉस कर लेता है। चैनल से कमाए पैसे से वो घर का खर्च चलाती है और देवर का स्कूल फीस भी भरती है। अब फ्लोरा की जिंदगी अलग पेस से चल रही थी। उसके सपने को मानो जैसे पंख लग गया था। बैजू की कंपनी डिसाइड करती है कि इस साल फैशन शो में XL कलेक्शन का ऐड करेगी, जिसके लिए उसका मैनेजर XL मॉडल मिस मोटा मोटी का नाम सुझाव देता है। कंपनी के मालिक भी मान जाते हैं। इधर फ्लोरा को फैशन शो के लिए ऑफर आ जाता है। वो कोलकाता जाने की तैयारी में लग जाती है। इस फैशन शो में भाग लेने के लिए विक्की को भी इनवाइट किया जाता है। फ्लोरा अपनी टीम के साथ कोलकाता को निकल जाती है, जहाँ शो की चकाचौंध देखकर उसकी टीम हैरान रह जाती है। फ्लोरा की टीम रैंप वॉक के लिए उसे तैयार कर रही थी। तभी बैजू वहाँ पहुँच जाता है और एक नजर में फ्लोरा को पहचान लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में विक्की को पता चला कि उसके साथ फ्लोरा भी रैंप वॉक करेगी। वो हंगामा करने लगती है। तभी मैनेजर वहां आ जाता है और फ्लोरा को मेन मॉडल की जगह रैंप वॉक करने को कहता है, क्योंकि उसकी मेन मॉडल का तबीयत खराब हो गया था। लेकिन विक्की को ये बात पसंद नहीं आता। वह बैजू से कहती है, तुम्हारी वाइफ बिना मास्क हटाए वॉक कर पाएगी क्या? इसका बदसूरत चेहरा देखकर सारे लोग भाग जाएंगे। ये बात फ्लोरा के दिमाग में घर कर जाता है। वॉक करते समय भी उसे विक्की की बात याद आती है। वो पहले तो भीड़ देखकर घबरा जाती है, फिर उसे डायरी में लिखी बात याद आती है कि फैशन के लिए मोटा पतला होना जरूरी नहीं है। इसलिए फ्लोरा मास्क उतार के फेंक देती है। ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी आत्मविश्वास को सम्मान देते हैं। ये तांत्रिक महिला कार में बैठकर मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी एक खूंखार कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और अपना सर पटक कर महिला का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार सर पटकने से कुत्ते की जान चली जाती है। महिला ड्राइवर से कहती है, इसे यही दफन कर दो वरना पूरा गांव निगल जाएगा। कुछ वर्षों बाद इस वीरान घर को खरीदने एक क्रिश्चियन परिवार आया और पुराने मालिक का नाम हटाकर अपना नाम लगा दिया। घर के अंदर एक ऐसा भी कमरा था जो दशकों से बंद था। उन्होंने उसे भी खुलवा दिया। उन्हें नहीं पता था अनजाने में उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगले ही दिन पूजा घर में लगी सारी तस्वीरें आश्चर्यचकित रूप से खुद ब खुद गिर गया, जिससे पूरा परिवार भयभीत हो गया। एक रात जब उसकी छोटी बेटी कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसे धुआं के रूप में एक साया दिखा जिसने बच्ची के शरीर पे कब्जा कर लिया और जोर जोर से कुर्सी पर झूलने लगी। ये देख उसकी माँ उसे कमरे से ले गई। रात में जब आदमी काम से घर लौट रहा था, उसकी स्कूटर खराब हो गया। तभी उसे एक आदमी लालटेन देते हुए कहता है, इसे लेकर घर चले जाओ। वह घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जो कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। जैसे ही आदमी ने बताया कि यही मेरा घर है, अनजान आदमी झट से गायब हो गया। डेबी की आत्मा मृत्यु लोक में फंस चुका था। दाउसी चिल्लाकर उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन डेबी का शरीर अब उसके वश में नहीं था। दाउसी अपने मंत्र की सहायता से किसी तरह से डेबी को मृत्यु लोक से निकाल लेता है। तभी वो देखते हैं सैम के साथ मृत्यु लोक में और 2 जुड़वे भाई की आत्मा फंसी थी। पता चला कि कुछ दिन पहले ही श्रीनिवासन की एक बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा भटकते हुए मृत्यु लोक पहुंच गया था। उसके जिंदा होने का कारण उसका बड़ा भाई रघु था। दोनों एक साथ पैदा हुए और एक साथ ही मरना था, लेकिन रघु 50 माले की बिल्डिंग से गिरने के बाद भी बच गया, क्योंकि नीचे जाली लगा हुआ था। इसीलिए श्रीनिवासन
श्रीनिवासन भी मर के जिंदा था। शैतान दोनों भाई को निगल जाना चाहता था, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। डेबी के ससुर दाउसी की मदद से श्रीनिवासन को बचाना चाहते थे। वो बताते हैं, तुम लोग दोनों भाई एक ही परमाणु से बने हो, एक साथ दुनिया में आए हो और साथ ही दुनिया से जाओगे। डेबी उसके मौत का रहस्य जानने के लिए शापित बिल्डिंग में जाती है, जहाँ से मौत का तांडव की शुरुआत हुआ था। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।